क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद असल में क्या होता है? इस टॉपिक पर बहुत से लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जो आम आँखों से नहीं देखी जा सकती। पर अगर कोई ऐसा हो जो उस दुनिया को देख सके। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के रमापुर शहर में रहने वाली आर्या की। आर्या तब केवल 6 साल की थी। उस दिन था कालरात्रि का पर्व और आर्या अपने परिवार के साथ शिव प्रभु मंदिर में दर्शन करने गई थी। मंदिर में घुसते ही आर्या इतनी खो गई कि कब उसका परिवार बाहर चला गया उसे खबर तक नहीं लगी। पुजारी को किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा और बिना आर्या को देखे मंदिर बंद कर दिया गया। धीरे धीरे रात गहरा चुकी थी और आर्या मंदिर के अंदर अकेली रह गई। तभी अचानक मंदिर के बंद दरवाजे से कुछ लोग आर पार होते हुए अंदर आने लगे। वे कोई आम लोग नहीं थे। उनके चेहरे सड़े हुए और आंखें खोखली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब आत्माएं हों। आर्या डर से मंदिर के कोने में छिप गई। वो देख रही थी कि हर आत्मा शिव प्रभु की मूर्ति के आगे जाकर रो रही थी। ऐसा माना जाता है कि काल रात्रि की रात उन आत्माओं की पूजा होती है जिन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली। आर्या ने ये सब सुना जरूर था, पर आज वो अपनी आंखों से देख रही थी। तभी एक आत्मा ने आर्या को देख लिया और गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, पर आर्या ने उससे उसकी पीड़ा पूछी तो वो आत्मा शांत हो गई। आर्या ने धीरे धीरे वहां मौजूद आत्माओं से बात करना शुरू किया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यही उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। उसने आत्माओं को देख पाने की शक्ति को शिव प्रभु का आशीर्वाद माना। समय बीतता गया और आर्या बड़ी होती गई। उसने अपनी इस शक्ति से आत्माओं को मुक्ति दिलाना शुरू कर दिया, पर इसी वजह से समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। वह अब कालीधाम नाम के एक पुराने मंदिर में रहने लगी। एक दिन मंदिर में दुर्गा दत्ता नाम की महिला अपने बेटे विक्रम को लेकर आई। आर्या को विक्रम को देखते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। विक्रम अपने परिवार के साथ राजवाड़ी हवेली में रहता था। राजवाड़ी हवेली उनकी पुश्तैनी जायदाद थी और उनका परिवार बहुत रुतबेदार था। लेकिन उस हवेली में कई राज छुपे थे। एक रात विक्रम सो नहीं पा रहा था। करवटें बदलते बदलते उसने सपना देखा जिसमें एक दुल्हन उसके ऊपर बैठी उसका गला घोंट रही थी। डर के मारे जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक लाल साड़ी पहनी औरत खड़ी दिखी। वो बाहर जाने लगी और विक्रम बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। बाहर कोई नहीं था, पर दीवार पर लगे शीशे में कई दुल्हनें नजर आईं जो उसे घूर रही थीं। वो सब किसी लाश जैसी दिख रही थीं। तभी ऊपर की सीढ़ियों से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो सीढ़ियों पर गई तो देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत सर झुकाए बैठी थी। वो पास गया तो उसके पैरों पर मेहंदी लगी थी, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के हों। लेकिन जैसे ही विक्रम कुछ पूछने ही वाला था, उसके सामने वो पैर उल्टे हो गए और उस औरत ने गुस्से से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई मंगेतर सान्या थी। डर के मारे विक्रम की नींद खुल गई, पर तब से विक्रम को हर रात ऐसे ही खौफनाक सपने आने लगे। उसकी माँ दुर्गा दत्ता उसे लेकर फिर कालीधाम मंदिर गई, जहां आर्या रहती थी। जैसे ही दुर्गा ने आर्या को देखा, उसे यकीन हो गया कि यही लड़की उसके बेटे की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने आर्या और विक्रम की शादी तय कर दी। शादी के बाद विक्रम आर्या को राजवाड़ी हवेली ले आया। आर्या ने महसूस किया था कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असलियत इतनी डरावनी होगी। शादी की पहली रात विक्रम ने साफ कहा कि उसने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की है। आर्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जानती थी कि एक दिन वो विक्रम का भरोसा जीत लेगी। उसी रात जब आर्या पानी पीने किचन गई और वापस लौटी तो देखा कि विक्रम के ऊपर हवा में एक लड़की तैर रही थी। लाल साड़ी, लहूलुहान चेहरा और गुस्से से लाल आंखें। आर्या डर कर बोली, कौन हो तुम?
मेरे पति से दूर रहो। वो आत्मा उसकी ओर घूरने लगी और बोली, तू मुझे देख सकती है, तू कौन है? तब आर्या ने उसे अपने शिव प्रभु से मिले वरदान के बारे में बताया। आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आर्या की बात सुनकर वो आत्मा रोने लगी, लेकिन तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई, तुम किससे बात कर रही हो? और वो आत्मा तुरंत गायब हो गई। आर्या चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आत्मा कौन थी और उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था। उसी रात आर्या बिस्तर से उठी और परी महल के गलियारों में उस आत्मा को खोजने निकल पड़ी। हवेली रात के सन्नाटे में किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थीं। तभी एक कमरे से धीमे धीमे आवाजें आने लगीं। आर्या ने दरवाजा खोला तो उसके सामने का मंजर देख उसका खून जम गया। उस कमरे में दर्जनों लड़कियां लाल साड़ी में खड़ी थीं और सब एक साथ अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। उनकी आंखें सूनी थीं, चेहरे विकृत और शरीर बर्फ जैसा ठंडा। वो सब घूर कर आर्या को देख रही थीं, लेकिन उनके बीच में वही आत्मा भी थी जो आर्या को पहले दिखी थी। आर्या ने उससे पूछा, तुम कौन हो? आत्मा बोली, मैं सान्या हूं। मेरी शादी विक्रम से होने वाली थी, लेकिन उसने मुझे मार दिया। आर्या यह सुनकर स्तब्ध रह गई। आत्मा बोली, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मैं विक्रम से बदला न ले लूं, और तुझे मेरी मदद करनी होगी। आर्या चौंक गई। आत्मा ने कहा, यह हवेली सिर्फ पत्थर नहीं, एक कब्रगाह है। यहां कई लड़कियों की आत्माएं कैद हैं। अब आर्या के सामने दो रास्ते थे, या तो वो विक्रम को बचाए या इन आत्माओं को मुक्ति दे। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं तो? सान्या की आत्मा बोली, तो तू भी यहीं कैद हो जाएगी। हवेली की दीवारों से चीखें आने लगीं। हर कमरे से लड़कियों की आत्माएं निकलीं। किसी की गर्दन टूटी थी, किसी की आंखें बाहर निकली थीं। सब एक ही सुर में बोलीं, हमें मुक्ति चाहिए। आर्या की रूह कांप उठी। हवेली अब जिंदा लग रही थी और हर आत्मा विक्रम का नाम पुकार रही थी। आर्या जान चुकी थी, अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। आर्या ने पुराने दस्तावेज निकाले। हवेली का इतिहास डरावना था। विक्रम के पूर्वजों ने यहां कुंवारी कन्याओं की बलि दी थी। हर पीढ़ी में एक लड़की मार दी जाती थी ताकि हवेली की ताकत बनी रहे। विक्रम इस काले खेल का आखिरी वारिस था। सान्या भी इसी हवेली में मारी गई थी, उसके ही सगाई वाले दिन। आर्या ने फैसला किया, विक्रम को सजा देनी ही होगी। लेकिन वो जिंदा था, शहर में एक बड़े अफसर के बेटे के रूप में। कैसे मिलेगा इंसाफ? आर्या विक्रम के घर पहुंची। विक्रम अब एक नेता बनने की तैयारी में था। वो नहीं जानता था कि जिन चीखों को वो सालों से नजरअंदाज कर रहा था, वो अब उसके पीछे हैं। आर्या ने विक्रम को हवेली बुलाया, पुराने कागज दिखाकर। विक्रम जैसे ही हवेली में आया, दरवाजे बंद हो गए। आत्माएं प्रकट हुईं। विक्रम चीखा, मैंने कुछ नहीं किया। सान्या की आत्मा गरजी, झूठ, तूने मुझे मारा, मेरे साथ धोखा किया। हवेली हिल रही थी। विक्रम आत्माओं से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे गायब हो जाते हैं। आर्या ने मंत्र पढ़े, बीच में त्रिशूल रखा। आत्माएं विक्रम को घेर लेती हैं। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। आर्या बोलती है, आज तेरा हिसाब पूरा होगा। अचानक हवेली के ऊपर बिजली गिरी। आत्माओं की चीखें और तेज हुईं। सान्या ने विक्रम की ओर इशारा किया और सारी आत्माएं उस पर टूट पड़ीं। हवेली भर गई धुएं और चीखों से। सुबह होने पर हवेली खामोश थी। आर्या जमीन पर पड़ी थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। हवेली अब वीरान थी। आत्माएं गायब थीं। हवेली की दीवारें सफेद हो चुकी थीं। सान्या की आत्मा सामने आई, अब शांत। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब हम सब आजाद हैं। और फिर वह प्रकाश में विलीन हो गई। हवेली अब बस एक इमारत थी, कोई श्राप नहीं, कोई चीख नहीं। लेकिन आर्या जानती थी, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती,
बस चुप हो जाती हैं। आर्या को हवेली की दीवार में छिपा दरवाजा दिखा जिस पर खून से लिखा था, जो आत्मा मुक्त हुई वो लौटेगी। अंदर पड़ी एक डायरी में आर्या की ही तस्वीर थी और लिखा था, सान्या सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। आर्या कांप गई। क्या अब उस पर किसी और आत्मा का साया है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ भूतिया डायरी पर। कमेंट करें, हमें अगला पार्ट चाहिए।